This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, Pardhinagar, MIDC, Hingna Road, Nagpur. नागपुर के अरनी मेट्रो स्टेशन के वायडक्ट केबल में आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग अरनी मेट्रो स्टेशन से लगकर छत्रपति मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी, लेकिन इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। इस आग में 10 लाख के डक केबल जलकर खाक हो गया है। अगर ये आग फैलती और केबल जलता जाता तो करीब 25 करोड़ के केबल का नुकसान हो जाता, ऐसी जानकारी मिली है। वही इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुए। आग का कारण अभी तक अज्ञात है। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के हद में घरफोड़ी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर में सिर्फ 2 वृद्ध महिलाएं थी, जिसका फायदा चोरों ने उठाते हुए घर में घुसकर लोहे की अलमारी से करीब 4 लाख की नकदी और आभूषण चुरा ले। फिरियादी की रिपोर्ट पर हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर तफ्तीश जारी कर दी है। हुड़केश्वर पुलिस ने आह्वान किया है कि जब भी नागरिक 12 घंटे से ज्यादा घर से बाहर जाते हो तो वह पुलिस स्टेशन आकर खबर दे, ताकि पुलिस घर में जाकर देखती रहे। 4.25 लाख के आसपास की घरफोड़ी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पुलिस वालों के लिए भी और सभी के लिए है। लेकिन ये जिस एरिया में हुआ है उस एरिया के लोग रात के मतलब दोपहर में 12 बजे के बाद कूलर लगा के सो जाते हैं। हमारे कांस्टेबल का हमने पूरा वेरीफाई किया, वो आसपास के एरिया में था, लेकिन एक एरिया में कोई भी कांस्टेबल बार बार नहीं घूम सकता क्योंकि उसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है। वो पेट्रोलिंग तो करते रहता है लेकिन हर जगह पे हर बार घूम नहीं सकता है। तो हमने बार बार ये बताया है कि अगर घर में कोई वृद्ध है जो अकेले रहते हैं या 2 भी रहते हैं तो उसके बारे में पुलिस को बताइएगा। अगर आप बाहर गांव जा रहे हैं और आपके घर में वृद्ध है, या अगर आप बाहर गांव जा रहे हैं और आप ताला लगा के जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी पुलिस वालों को दी जाए ताकि हमारे कांस्टेबल बार बार आके आपको चेक कर सकें। इस घटना में ऐसे हुआ है कि एक 78 साल की लेडी और एक 80 साल की लेडी जो कि थोड़े बीमार थे, उनकी गलती से घर का दरवाज़ा खुला रह गया। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि घर के दरवाजे वगैरह बंद करें। लेकिन ये जो है महिलाएं, ये बहुत वृद्ध है तो इनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बाकी घर वालों ने और आजू बाजू के लोगों ने उस पर थोड़ा ध्यान देना और अपनी सामाजिकता को देखते हुए उनकी हेल्प करना या बीच बीच में उनको जाके मिलना या उनका क्या चल रहा है ये देखना, ये मैं समाज की तरफ से एक्सपेक्ट करती हूँ। और जब आप दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं और आप कूलर लगा के सो रहे, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। घर के दरवाजे अंदर से अच्छी तरह से हो सके तो लॉक करके सोइए। सामने वाले दरवाजे की तरफ तो आपका ध्यान रहता है, लेकिन बाजू वाला दरवाज़ा और पीछे वाला दरवाज़ा, ये कई बार हमने देखा है कि चोरी और घरफोड़ी की घटनाओं में बाजू का और पीछे वाले दरवाजे से चोर आ रहे हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उसकी टिचकनी भी हमारी इतनी पक्की नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की एहतियात रखना सबके लिए ज़रूरी है। हुड़केश्वर में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 29 वर्षीय पीड़ित युवती ने अपने प्रेमी के ब्लैकमेलिंग के बाद दूसरे पति से रिश्ता तोड़कर बार बार दुष्कर्म का शिकार बनी है। पीड़ित युवती जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डालने गई तो आरोपी के परिजनों ने उसे समझा बुझाकर रोक लिया, मगर बाद में शादी की बात से आरोपी मुकर गया। पीड़ित युवती ने हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में आरोपी 28 वर्षीय प्रतीक लांडगे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक्चुअली ये जो लेडी थी, इसका पहला हस्बैंड डेथ हो गई थी। अब ये लेडी और वो जो आरोपी है वो एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनका प्रेम संबंध हुआ और वो आरोपी ने उसको बोला कि मैं तुमसे शादी करता हूँ। उसके चलते उनमें शारीरिक संबंध भी हुए, पर वो आरोपी उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। जब विक्टिम ने ये सारी चीज़ें घर वालों को बताई तो उसकी दूसरी शादी भी तय हो गई और अच्छे से उसकी शादी भी हो गई। उसके बाद फिर आरोपी ने उसको फ़ोन कर करके ये बोला कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान ले लूँगा और तुम्हारे जो मेरे फ़ोटो है वो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूँगा। तो इस तरीके से ब्लैकमेल करके उसको फिर से बुलाया, फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध किए, यही बोल के कि मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ करके। और फिर जब बहुत दिन हो गए
उसके घर वाले भी उनके यहाँ उसका हाथ मांगने आए, लेकिन आरोपी जो है वो फिर गया कि मुझे शादी नहीं करनी है। उसके अलावा उसका भाई मतलब उसका रिश्तेदार है और उसके फ्रेंड्स हैं जिनसे जो विक्टिम है उसने गुजारिश की, क्योंकि वो सारे ही एक दूसरे को जानते थे। तो उन सब लोगों ने बोला कि नहीं वो तो तुमसे शादी करेगा, और बाद में जब ऐसी बात हुई तो सब उस चीज़ के लिए फिर गए। आरोपी तो अटक होने का है, क्योंकि आरोपी यहाँ का है नहीं, गुना दाखिल हुआ, उसके बाद में वो तपास जिनके पास गया है वो भी दूसरे बंदोबस्त और दूसरे काम में व्यस्त है, लेकिन आरोपी हम जल्दी ही अटक करेंगे। मेरी महिलाओं से और लड़कियों से गुजारिश है कि आपने किसके साथ संबंध रखना ये आपका वैयक्तिक प्रश्न है, लेकिन जब आप किसी के साथ संबंध रख रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक आप पे भी है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जिसके साथ आप संबंध कर रहे हो वो इंसान उस लायक नहीं है, तो सिर्फ वो आपको शादी का झांसा दे रहा है, इसलिए आप उसके साथ अपने संबंध बनाए रखो, ये बहुत गलत है। और आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप तुरंत उसकी जो है उसकी कंप्लेन आप पुलिस में देना भी उतना ही ज़रूरी है। बल्कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो हर चीज़ हर कदम रखने से पहले 10 बार सोचिए। किसी लड़के के साथ किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले 10 बार सोचिए कि उसकी आपको ज़रूरत है क्या, अगर नहीं है वो उस लायक है क्या, ये चेक कीजिए, और अगर नहीं है तो उस रिलेशनशिप से दूर हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर पुलिस के पास आइए, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से इस्टेब्लिश कीजिए। आप अपनी तरफ से उसकी पूरी एहतियात की तरफ से आप अपनी तरफ से उन सारी चीज़ों को चेक करके वेरीफाई करके किसी रिलेशनशिप में स्टेपिंग कीजिए। हुडकेश्वर पुलिस ने घायल व्यक्ति की जान बचाकर समाज में अच्छी मिसाल कायम की है। पुलिस ने बताया कि जब वह परिसर से गुजर रही थी तभी आरोपी ने एक व्यक्ति को चाकू से मारकर घायल कर दिया और भाग गया। तभी वहां से पुलिस गुजर रही थी। उन्होंने घायल को वक्त न गंवाते हुए दोपहिया वाहन पर बिठाया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कुणाल घोड़े, विशाल बालबुदे और दुकान में काम करने वाले नौकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पहले रात में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी आदमी को चाकू भोंका गया है, तो तुरंत हमारे और लकीली वहाँ से हमारे कांस्टेबल जा रहे थे और उन्होंने तुरंत उस चीज़ को देखा और उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। तो ये चीज़ बहुत ही सराहनीय है कि हमारे कांस्टेबल ने तुरंत उस चीज़ को देख के उसको लेके गए, जिसकी वजह से उसकी जान बचाने में सबको सहायता हुई है। तो पुलिस वालों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि ये बाद में आते हैं, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन इस मामले में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांस्टेबल ने वो देखा और दूसरा कोई साधन अवेलेबल ना होने की वजह से उसको 2 व्हीलर पे कांस्टेबल खुद उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो वो 2 कांस्टेबल थे बीट मार्शल 3 के, एनपीसी प्रकाश गड़ेकर और एनपीसी गणेश करके। तो उनकी ये चीज़ जो है बहुत ही सराहनीय है और हमारे पुलिस वाले भी अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ख्मी जो है उसको तुरंत इलाज के लिए हम लेके जब जाते हैं तो उसकी जान भी बच जाती है, और ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमको लगता है। तपास और गुना दाखिल करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन जनता के प्रति जो हमारा पहला कर्तव्य है और सारी ही लोगों का, किसी भी सिटीज़न का जो दूसरे की तरफ जो कर्तव्य है वो हमारे पुलिस वाले ने निभाया है और इसके लिए हमें बहुत अभिमान है। ये जैसे विक्टिम ने बताया जिसको चाकू भोंका गया है, उसने जिस तरीके से बताया है कि रात में वो घूम रहा था और ये 3 आरोपी हैं जिनसे उसका पहले मतलब एक आरोपी से उसका पुराना झगड़ा हुआ था दोनों के खिलाफ, मतलब ये जो विक्टिम है ये और वो जो आरोपी है उसके खिलाफ एनसी भी दाखिल की थी, दोनों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हुआ था, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स थे, तो उनका पुराना रिकॉर्ड एक दूसरे के खिलाफ था। तो विक्टिम का कहना है कि वो घूमने जा रहा था रात में, तो ये लोग आए और एक ने चाकू भोंकने की कोशिश की तो उसने अपना बचाव कर लिया, तो दूसरे ने उसके हाथ का चाकू लिया और उसको चाकू भोंका और साथ में एक तीसरा भी था और उन्होंने उसको हाथ पैर से भी मारा है। तो ये 3 आरोपी हैं। इसमें 3 आरोपी थे, एक तो जिसके खिलाफ पहले ही एनसी हुई थी जो विक्टिम ने दी हुई थी और विक्टिम के कहने पे आरोपी पे और आरोपी के कहने पे विक्टिम पे जो एनसी हुई थी, तो वो आरोपी था कुणाल घोड़े, उसकी गजानन डेयरी है और विक्टिम के घर के सामने ही उसकी डेयरी है। दूसरा आरोपी था विशाल बालबुदे, एक्चुअली इसने चाकू भोंका है और इस पर 323, 324 का गुना सक्करदरा में पहले का दाखिल है। और तीसरा जो आरोपी है ये कुणाल घोड़े के यहाँ काम करने वाला रोहित बनकर करके है। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका, अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के।
विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।